हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में ITR 4 को ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में समझेंगे। ITR 4 को एकदम स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसेस में हम समझेंगे कि हम कैसे खुद से अपना ITR फाइल कर सकते हैं, इसके लिए क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स है और हमें इसे भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ITR भरने से पहले हमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, उनको एक बार वेरीफाई कर लेना है, जिससे आपको ITR फाइल करने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो। वो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपके पास अपना पैन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। अभी बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके पास अपना फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी के अलावा भी कहीं बिजनेस इनकम है या अदर इनकम है तो आपके पास फॉर्म 16A होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना 26AS आपके पास होना चाहिए। आपको अपना ITR प्रोसेस करने के पहले AIS या TIS की समरी आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है और ये डॉक्यूमेंट केस टू केस बदल भी सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनके बेस पे हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ITR को फाइल करने के पहले आप अपना 26AS एक बार चेक कर लें कि उसमें कौन कौन सी इनकम शो हो रही है। मुझे कुछ प्रीवियस ईयर का रिफंड आया हो, कुछ मेरा कहीं पे TDS कटा हो, कोई प्रॉपर्टी मैंने सेल आउट की है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो 26AS में रिपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 26AS कैसे देख सकते हैं। तो आपको ई फाइल पे टिक करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS, इस पे आपको टिक करना है। तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चला जाएगा। वहां पे आपको इसको एग्री करना है एंड देन सबमिट। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर देख लेना है, जो असेसमेंट ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हैं। हम 22-23 का ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे HTML एंड देन आपको इसको व्यू कर देना है। जैसे ही आप व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी इनकम है, चाहे वो सैलरी इनकम हो, डिविडेंड हो, या आपको सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिला हो, डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट मिला हो, या आपकी कुछ अदर इनकम है, तो वो सब यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी अगर उसके ऊपर आपके एम्प्लॉय ने किसी भी तरह का TDS कट किया है तो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है, जैसे आपने कुछ एडवांस टैक्स भरा है ड्यूरिंग द ईयर, या आपने कुछ कोई प्रॉपर्टी के ऊपर TDS पे किया है, तो वो सब डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, आपने GST नंबर में एनरोलमेंट लेके रखा है, तो यहाँ पे GST में आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल किया है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगर आप ऑडिटेड फर्म है, आपने अपना टैन नंबर लेके रखा है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ भी आपने शॉर्ट पेमेंट किया है या कुछ लेट फीस या कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो हमें एकदम अपना ITR फाइल करने के पहले 26AS को पूरा देख लेना है कि इसमें कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो हमें नहीं पता और इसमें डिस्क्लोज हो गई है। आपको मेन काम ये करना है कि आपको अपना 26AS यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये हम इसके लिए करते हैं कि ताकि कल को पीछे से भी आपने अपना ITR भरा, किसी ने पीछे से कुछ इनकम शो कर दी है या रिपोर्ट कर दी है, तो हमारे पास बेस होना चाहिए कि हमने ये बेस के ऊपर अपना ITR फाइल किया है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि पहला स्टेप था कि हमने अपना 26AS एक बार वेरीफाई कर लिया है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आपको AIS आपको वेरीफाई कर लेना है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर मेरे पेन बेस पे कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसकी रिपोर्टिंग पूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जैसे ही AIS पे टिक करते हैं, यहाँ पे AIS पे टिक करना है आपको। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो फाइनेंशियल ईयर का आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक दो इंफॉर्मेशन आती है, एक आती है TIS एंड एक आती है AIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे TIS कि मेरी TIS में क्या इनकम है जो रिपोर्ट हुई है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, जो भी आपको सेविंग बैंक पे अगर इंटरेस्ट मिला है उसकी डिटेल आ गई है। उसके बाद अगर आपने कुछ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज
एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, चाहे आपने परचेज किया हो या फिर आपने सेल किया हो, उसकी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपने कुछ बिजनेस हेड से भी इनकम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है तो उसका पूरे ड्यूरिंग द ईयर कितना आपने टर्नओवर किया है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि हम अपना आईटीआर प्रोसेस करने के पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है 26 एएस, एआईएस, टीआईएस, तो इनको हम एक बार गो थ्रू हो जाए और इनको हम एक बार डाउनलोड करके भी रख दें ताकि हम इन फ्यूचर कभी भी हम इसको चेक करना चाहें कि हमने हमारा आईटीआर इस बेस के ऊपर फाइल किया है। तो यहाँ पे था कि आपको टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन समरी टीआईएस शो हो रही है, इसके हिसाब से आपको अपना आईटीआर में ये सब चीजें दिखा देनी है। अब हो सकता है कि कहीं पे आपका पैन लिंक नहीं किया हो तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो हमें ये मेक श्योर हो जाना है कि यहाँ पे जो इनकम दिख रही है वो एकदम सही है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी इनकम नहीं है, यहाँ पे गलत रिपोर्टिंग हो गई है, तो उसको आपको आईटीआर में शो नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इनकम कम रिपोर्ट हुई है तो आप उसको आईटीआर में ऐड करके दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एआईएस। अब जो आपने टीएएस देखा था उसका अगर आपको डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको पार्ट बी भी बोलते हैं, कि यहाँ पे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, या फिर जो आपने डिविडेंड कुछ अर्न किया है, कुछ सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आपको मिला है, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपको कुछ मिला है, कुछ म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदे हैं, बेचे हैं, शेयर मार्केट्स में अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्सेस का पेमेंट किया है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखा देगा। तो आपको इसको भी डाउनलोड करके रख देना है ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी अपना आईटीआर प्रोसेस करें तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मैंने इस बेस के ऊपर अपना आईटीआर फाइल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आईटीआर 4 को फाइल करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पे जाते हैं। यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड करके आपको कंटिन्यू पे टिक कर देना है। हमने यहाँ कुछ डिटेल सेव करके रखी थी ताकि हम वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया रिज्यूम फाइलिंग। यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि आपने अपना 26 एएस मैच कर लिया है, अपने एआईएस टीआईएस की रिपोर्टिंग भी देख ली है कि वहाँ पे कुछ इनकम से जिसको आपने वेरीफाई कर लिया है। अब उन इनकम्स को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर आपको उसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स है। हमने हमारी पिछली वीडियो आईटीआर 4 जिसके बारे में हमने डिटेल में समझाया था कि आईटीआर 4 किन के लिए कंपलसरी है, उसके क्या बेनिफिट्स है, किन किन को उसको फाइल करना होता है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, एंड उसमें क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसकी अपने को जरूरत होती है, और हमें उसका रिपोर्टिंग कैसे इस आईटीआर 4 में करना होता है। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब वो लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें भी आगे बढ़ते हैं कि हमने ये पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है कि यहाँ पे आपका नाम, आपका पैन, आधार, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद आप कौन से सेक्शन में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी क्या ड्यू डेट्स थी, एंड आप कौन से टैक्स रीजन में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपका बैंक डिटेल, ये सब यहाँ पे कुछ आपकी प्राइमरी डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे आपको सारे हेड्स की आपको इनकम यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। उसके पहले यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पशंस होते हैं जो सैलरी के रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ अदर हेड से रिलेट करते हैं। अगर वो आपके कुछ एग्जाम्पशंस है तो आप उस ऑप्शन को यस करके उसमें डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप सैलरी, आप समझो कि आपका बिजनेस इनकम है लेकिन आप साथ में सैलरी इनकम भी अर्न करते हैं तो आप यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल्स भी डाल सकते हैं कि सपोज मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना सैलरी रिसीव हुआ, कुछ एग्जाम्पशंस आपको मिले हैं, चाहे आपको एचआरए मिला हो, कुछ परक्विजिट्स मिले हैं, तो ये बेसिक डिटेल है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ भी प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन किया है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे फिल जैसे ही आप कर देते हैं तो यहाँ से आपको सैलरी ऐड की इनकम काउंट हो जाती है। इसको आप सेव कर देंगे तो आपकी डिटेल डैशबोर्ड पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आता है कि अगर आपने कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाया है, सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम है नहीं, बट आपने हाउसिंग लोन लेके रखा है जिस पे आपने इंटरेस्ट का रीपेमेंट किया है, तो आप यहाँ से अपना हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके उसमें इंटरेस्ट का डिटेल ले सकते हैं, जिससे आपकी जो भी अदर हेड की इनकम है उसमें आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। आप यहाँ पे इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, और आपने जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है उसको आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आता है कि आईटीआर 4 में बेसिक बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। बेसिकली हम ITR 4 इसके लिए फाइल करते हैं कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना मेंटेन नहीं करते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेट करता हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल सर्विसेज से रिलेट करता हो, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेट करता हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी है। आपको एक जो मिनिमम 6% और 8% आपको अपना प्रॉफिट शो करना रहता है। फिर आपको यहाँ पे अपनी रिसिप्ट के हिसाब से 6% और 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट शो करना होता है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम, फिर यहाँ पे बिजनेस कोड जो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, आप रिटेलर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरर है, या फिर आप कुछ टेक्सटाइल में डील करते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है, उसका डिस्क्रिप्शन कि आप किस चीज़ में डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरर है, या फिर आप रिटेलर है, या फिर आप होलसेलर है। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डाल के उसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको आपकी ग्रॉस रिसिप्ट दिखानी है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने किए और अदर देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपके कितने हुए। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो उसपे आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना है। मैक्सिमम आपका जितना उतना आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और अदर देन जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है उसके ऊपर आपको मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट शो करना है। उसके ऊपर आपका जितना होता है उतना आप दिखा सकते हैं, बट 8% से आप नीचे नहीं दिखा सकते हैं। तो ये तो थी बिजनेस हेड की अगर आपकी इनकम है तो आपको 44AD में रिपोर्ट करनी होगी। अदरवाइज आप प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, आप कोई सीए हैं, एमबीए हैं, या एलएलबी, या फिर आपने कुछ एक प्रोफेशनल डिग्री लेके रखी है, तो आपको अपना रिटर्न 44ADA सेक्शन में फाइल करना होगा। यहाँ पे आपने जो भी ग्रॉस रिसिप्ट की है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको उसके ऊपर मिनिमम 50% प्रॉफिट रिपोर्टिंग करना रहेगा। उसके ऊपर आपने अगर कुछ ज्यादा भी कमाया तो आप यहाँ पे ज्यादा रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 50% तो रिपोर्ट करना ही होगा। यहाँ पे आपको सेम नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है उसमें से, कि आप फोटोग्राफी इंडस्ट्री से हैं, सीए हैं, या फिर आप कुछ टैक्स कंसल्टेंसी से कुछ आप इनकम अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब चीज सेक्शन वाइज सेलेक्ट करके उसके ऊपर आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे कर देना है। देन आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप दोनों में से भी बिलोंग नहीं करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है गुड्स कैरियर्स, आप अंडर सेक्शन 44AE में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ गाड़ीज कितनी है, उसके ऊपर आपको एग्जम्पशंस मिलेगा, जिसमें डिपेंड करता है कि बेसिक एग्जम्पशन जो हैवी व्हीकल्स है उसके ऊपर ज़्यादा एग्जम्पशन होगी, जो नॉर्मल लाइट वेट व्हीकल्स है उस पर एग्जम्पशंस कम होगी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। जैसे ही आप इस इनकम को सेव कर देते हैं यहाँ पे सेव, तो आपकी इनकम जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से हुई है वो पूरी इनकम आपकी बाहर रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टीआईएस आपने देख लिया, उससे जो भी आपकी इनकम आई है, चाहे वो डिविडेंड मिला हो, चाहे आपको इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ मिला हो, या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया हो, तो आप उसको यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप अगर ITR 4 को ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे वो डिटेल्स ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं आई है तो आप यहाँ पे आप अपनी इनकम्स को ऐड कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपकी सब सेक्शन की इनकम क्लब हो गई है, जिसको GTI बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे शो हो गई है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे बाद ऑटोमेटिक कंफर्म आ जाएगा, तो इसका मतलब ये टैब पूरा आपने फिल कर दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम। अगर आपने कुछ ड्यूरिंग द ईयर कुछ एग्जम्प्ट इनकम कमाई है, सपोज वो हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आपको मिला हो, या ऐसी कुछ अदर एग्जम्पशन इनकम जिसकी आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि टोटल डिडक्शन
जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब भी आप कभी अपना आईटीआर प्रोसेस करें तो आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें आपने अगर कुछ डिडक्शन लिया है, जिसमें आपने समझो हाउसिंग लोन का कुछ इंटरेस्ट हो, लोन का रीपेमेंट किया है, या फिर एलआईसी में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, मेडिक्लेम किया है, पीपीएफ में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, तो उसकी आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए। वो रिसिप्ट के बेस पे आप यहाँ पे एग्जम्पशन की अमाउंट डाल सकते हैं। सपोज आपने कुछ डोनेशन दिया है एटीजी के अंदर, तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कुछ एटीसी में, एलआईसी में, या फिर आपने कुछ एसआईपी में, या फिर आपने कुछ हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे यस करके उसका अमाउंट फिल कर सकते हैं। आपने समझो कुछ एटीजीजी में क्लेम किया है, हाउस रेंट अलाउंस, जो आपने रेंट पेमेंट किया उसका आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं एटीजीजी में। एटीटीटीए में आपने जो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट किया है वो आपको यहाँ पे 10,000 तक छूट होती है। उसके ऊपर अगर आपका कुछ इंटरेस्ट आया तो वो आपका यहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो ये कुछ बेसिक डिडक्शंस है जो आपको अपने पास डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे उस अमाउंट को फिल कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपकी टोटल डिडक्शन आ गई है, कौन सी हेड में आपने कितनी डिडक्शंस क्लेम की है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं आई है तो आप यहाँ पे सी ऑल डिडक्शन करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था कि आपकी टोटल डिडक्शन, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। अगर कुछ मिस्टेक नहीं होगी तो ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है कि टैक्सेस पेड। हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी टैक्स यहाँ पे पे किया है, चाहे हमारा फॉर्म 16 सैलरी के ऊपर कटा हो, चाहे हमारा टीडीएस फॉर्म 16A इंटरेस्ट या कुछ अदर इनकम उसके ऊपर कटा हो, या हमारा टीसीएस कटा हो, तो उसकी सारी रिपोर्टिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपने कुछ ड्यूरिंग द ईयर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो भी पूरे साल भर में टोटल टैक्स, चाहे वो एडवांस टैक्स के थ्रू हो, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो टीसीएस हो, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी कि आपने इतना टैक्स का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर किया है। अब आप ये सोच सकते हो कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है कि मेरी प्राइमरी डिटेल्स क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, डिडक्शन क्या है, एग्जम्प्ट इनकम क्या है। अगर मेरे पास ये कुछ भी नहीं है तो मैं डायरेक्टली टोटल टैक्स लायबिलिटी पे टिक करके अपना टाइम बचा के अपना रिटर्न को प्रोसेस कर दूं। बट ये बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को ओपन करके उसको सेव नहीं करेंगे, तब तक आप अपना आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से बेसिक स्टेप बाय स्टेप है जिनको आपको पूरा फिल करना है। जब तक यहाँ पे कंफर्म नहीं आ जाए आप अगले स्टेप में नहीं जा सकते। आप जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे तो वो बताएगा कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल नहीं किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब स्टेप आपके कंप्लीट हो, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टोटल टैक्स लायबिलिटी कि मैंने सारी इनकम हमारी डिस्क्लोज कर दी है, डिडक्शन भी मैंने अपना फिल कर दी है, उसके बाद कुछ एग्जम्प्ट इनकम थी वो भी मैंने डिस्क्लोज कर दी है। तो आप यहाँ पे अपनी सारी इनकम को एक बार रिव्यू कर सकते हो कि कौन कौन से हेड से कितना इनकम आया है, क्या मेरा टैक्स लायबिलिटी बना है, कितना मुझे 87A में रिबेट मिला है, या कुछ टैक्स बनाया तो उसके ऊपर कितना मुझे एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट और ये सब लगा है। तो आप यहाँ पे वो चीज़ देख के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे टैक्स पेबल आ रहा है तो आपको उसको पहले पे करना होगा, देन आप अपना आईटीआर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिफंड आ रहा है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस करके आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक समराइज दिखा देगा कि आपकी टोटल हेड से इनकम कितनी आई है, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर टोटल डिडक्शन कितना है, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आई है, उसमें अगर कुछ टैक्स आ रहा है या रिफंड आ रहा है तो यहाँ पे वो चीज़ दिखा देगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे कर देना है। आप सेल्फ कंफर्मेशन देके अपना आईटीआर फाइल यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ पे आपको अगर अपनी इनकम एक बार वापस से देखना है या फॉर्म को आपको देखना है कि मैंने जो डिटेल्स फिल की है वो बराबर है या नहीं है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे टिक करके उसको एक बार देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे पूरा फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से पूरा फॉर्म एक बार गो थ्रू होके उसके बाद आप अपना वैलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रोसेस किया तो यहाँ पे आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। आप जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, जैसे ही आप प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे एक प्रोसीजर आता है कि आप अपने आईटीआर को कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं। आप इमीडिएट वेरीफाई करना चाहते हैं आधार ओटीपी या डीमेट अकाउंट ओटीपी या फिर किसी भी बैंक अकाउंट के ओटीपी के थ्रू, तो आप इसको इमीडिएट ही वेरीफाई कर सकते हैं।
आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास अभी ओटीपी या कुछ फ़ोन या अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ई-वेरीफ़ाई लेटर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना आईटीआर 30 दिन के अंदर वेरीफ़ाई कर लें, अदरवाइज़ ये आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद आता है कि वेरीफ़ाई वाया आईटीआर वी। अगर आपके पास आधार ओटीपी या कुछ ये ऑप्शंस नहीं है, तो आप अपने आईटीआर को मैन्युअली प्रिंट निकाल कर उस पर साइन करके आप इनकम टैक्स बैंगलोर आप उसका कॉपी कोरियर कर सकते हैं। वो भी आपको ध्यान रखना है कि उसका भी जो टाइम पीरियड है वो 30 दिन के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचा देना है। आपका रिटर्न जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है तो आपको एक वेरीफाई कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका आईटीआर भी रिसीव्ड हो गया है और वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो हम ऑप्शन पे टिक करते हैं ई वेरीफाई लेटर। यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ड्यू डेट बता देगा कि आपको 30 दिन के अंदर उसको सबमिशन कर देना है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे टिक करेंगे, यहाँ पे आपका आईटीआर सबमिट हो गया है। यहाँ पे वापस से आपको वही पॉपअप दिखा रहा है कि आपने आईटीआर को प्रोसेस कर दिया है, सबमिट भी कर दिया है, बट आपको 30 दिन के अंदर आपको अपना आईटीआर वेरीफाई कर देना है। आप अपने रिटर्न को देखना चाहते हैं कि मैंने मेरा रिटर्न जो फाइल किया है वो सक्सेसफुली हो गया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। जहाँ से आपने ई फाइल पे प्रोसेस किया वहीं पे आपको व्यू फाइल्ड रिटर्न कि आपने कौन से रिटर्न फाइल किए हैं वो यहाँ पे आपको व्यू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने असेसमेंट ईयर 23-24 का ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है। फॉर्म का नंबर है ITR4, उसका एक्नोलेजमेंट नंबर ये है। आप यहाँ से भी अपने फॉर्म को और एक्नोलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो था कि आप अपने ITR4 को खुद से स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करके आप खुद से अपना ITR भर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स था। अगर आपने वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं किया है तो आप इजीली अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।